बाबूलाल ने नहीं किया कांग्रेस के ऑफर पर गौर। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आज हम बात करेंगे बाबूलाल गौर के ताजा बयान की, जिस पर उन्होंने कहा है कि मैंने एक कान से उस ऑफर को सुना और दूसरे से निकाल दिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से कि बाबूलाल गौर ने हाल ही में जो बयान दिया है कि उन्होंने एक कान से दिग्विजय सिंह का ऑफर सुना है, कांग्रेस के सारे ऑफर्स को सुना है और दूसरे कान से निकाल दिया है। क्या है ये पूरा वाक्या? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि हम बात करें राजधानी भोपाल से तो एक बड़ी खबर आ रही, जहां पर पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने सारी सियासी अटकलों पर और हलचलों पर अल्प विराम लगाते हुए या पूर्ण विराम लगाते हुए कहा है कि अब वो है कांग्रेस से किसी भी ऑफर पर गौर नहीं करेंगे। यानी उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि जो कांग्रेस उन्हें लगातार डोरे डाल रही थी या यूं कहें कि अपने पाले में करना चाहती थी बाबूलाल गौर को, उस पर कहीं ना कहीं अब जो है पूर्ण विराम लग गया है और कहा है कि मैं अब किसी कांग्रेस के जो ऑफर है उस पर कोई विचार विमर्श नहीं करूंगा, चूंकि ये मेरा आखिरी फैसला है। आगामी दिनों में जिस प्रकार से संसद के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बाबूलाल गौर पर लगातार कांग्रेस नेता, चाहे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हो, जयवर्धन सिंह हो, या यूं कहें कि बीते दिनों ही जीतू पटवारी भी पहुंचे थे, तो तमाम सारे सियासी समीकरण को देखते हुए लग रहा था कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस प्रकार से नजदीकियां बढ़ा रही है बाबूलाल गौर की, कहीं ना कहीं मंथन हो रहा है। क्या बाबूलाल गौर को कांग्रेस उनके टिकट से, यानी भोपाल में जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां से एज अ ट्रम्प कार्ड यूज कर सकती है। लेकिन इन सारी जो तमाम जो सियासी गलियारे थे, जो चर्चाएं थी, उन पर पूर्ण विराम लगाते हुए उन्होंने ताजा बयान दिया है कि मैं इस पर कोई विचार नहीं कर रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा इसके पीछे का एक और राज है। कल ही जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह उनके घर गए थे, चर्चा की, काफी मंथन किया और उसके बाद उनका यह बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उन्हें पार्टी के नियम कायदे सिखाए गए हैं या दोबारा उन्हें चेतावनी दी गई है। पिछले बयान की बात करें तो पिछले बयान में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी उन्होंने साफ तौर पर कर दिया गया था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। यदि ऐसी अनुशासनहीनता जारी रही तो एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा पार्टी को। तो बहरहाल ये सारे समीकरण रहे, बीते दिनों की पूरी कहानी रही, जिसको लेकर बाबूलाल गौर ने अब यू टर्न ले लिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऑफर को ठुकराते हुए और भारतीय जनता पार्टी यानी जनता परिवार में दोबारा सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। राहुल, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। मैं कहूंगी जनता इस क्वेश्चन का आंसर चाहती है कि जिस तरह से पहले बयान आए थे, बाबूलाल गौर ने अपने बयान में कहा था कि मैं अभी दिग्विजय सिंह से जो था मेरा मुलाकात, उस पर अभी विचार विमर्श कर रहा हूं। उन्होंने मुझे ऑफर दिया है कि मैं भोपाल सीट से लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ूं, उस पर अभी मैं विचार कर रहा हूं, मैं मंथन कर रहा हूं। और अब उनका जो ताजा बयान आया है, बिल्कुल मैं कहूंगी अपोजिट है कि मैंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तो अगर उन्होंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, जैसे कि उनका ताजा बयान है, तो फिर वो विचार विमर्श कैसे कर रहे थे उस बयान पे? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि बाबूलाल गौर की कहें तो बाबूलाल गौर बड़े ही कद्दावर नेता हैं और जनसंघ से जुड़े, छात्र संघ से जुड़े नेता हैं, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का किला लड़ाने वाले भोपाल में वो एकमात्र नेता थे। छात्र राजनीति से लेकर जिस तरह से वो एक मजदूर के बेटे से लेकर सीएम तक का जो सफर उन्होंने तय किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर किया, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की छतरी के भीतर रहकर ये सारे उन्होंने आयाम छुए हैं, राजनीति के अलग अलग जो आयाम है। ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक चीज ये भी है कि वो लगातार इन चीजों को सोचते भी है। लेकिन जो बेबाक बयानी की बात की जाए तो बेबाक बयानों के लिए आज से नहीं, शुरू से जाने जाते हैं। कई वाकये उनके ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत बार लोगों को चौंकाया है। तो बाबूलाल गौर बेबाक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वहीं उनकी नजदीकियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी छुपी नहीं हुई है। बीते दिनों जब वो प्रचारक थे तब भी उनके घर आया करते थे। तो एक बड़ा कद है उनका। पूर्व सीएम रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, अलग अलग मंत्रालयों का प्रभार संभाल चुके हैं। उम्र के जिस प्रकार हम बात करें तो करीब 90 साल के करीब उनकी उम्र होने को है। ऐसे में अभी भी जिस प्रकार से वो राजनीतिक गलियारों में एक्टिव है, कहीं ना कहीं अभी भी उनके भीतर जो एक राजनीतिक यूं कहें कि महत्वाकांक्षा अभी भी बाकी है और वो चाहते हैं कि उनके रहते रहते जो पूरा परिवार है वो सेटल हो जाए राजनीति में। चूंकि 90 साल करीब 90 साल की उम्र होने को है उनकी, और जिस प्रकार से उनका पूरा राजनीतिक अनुभव रहा है, वो चाहते
चाहते हैं कि जो उनका पूरा यादव कुनबा है राजधानी भोपाल में, वो अलग अलग जगह से एक प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहता है। पिछले वाकये की बात करें तो जिस प्रकार से उनका टिकट काटने को लेकर बातें चल रही थी, तब कहीं न कहीं उनके कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बहू कृष्णा गौर पर यादव पर कहीं न कहीं टिकट पर मोहर लगाई थी, फिर वो विधायक चुन के भी आए। तो उसके बाद से ही ये उनका एक अलग अंदाज है, वो हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स पर बिलीव रखते हैं। चूंकि मैं आपको बता दूं, जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं गोविंदपुरा से, वहां एक तरफा उनका छत्रप, एक तरफा राज माना जाता है, यूं कहें कि जनता के दिलों तक उनकी पहुंच है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा एक झटका हो सकता था। वहीं बाबूलाल गौर के लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। बाबूलाल गौर आए दिन जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, ये उनका राजनीतिक स्टाइल है, या यूं कहें कि वो दर्शाना चाहते हैं मध्य प्रदेश ही नहीं वरन देश की राजनीति को कि बाबूलाल गौर एक बड़ा चेहरा है, या यूं कहें कि भोपाल की राजनीति में बाबूलाल गौर को दरकिनार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बार बार इस तरह से वो चेताते हैं, या यूं कहें कि चेतावनी देते हैं। तो ऐसे में ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन बाबूलाल गौर शुरू से लेकर अब तक में जो जनसंघ के चेहरे से लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां भी अपने चरम पर है, ऐसे में वो कहीं ना कहीं उनकी अहम योगदान माना जाता है। ऐसे में वो अपने बेबाक बयान देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यदि राजधानी भोपाल की करें तो उन सीनियर लीडरों में उनका नाम आता है जो भारतीय जनता पार्टी का किला तब लड़ा था जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट या कोई उम्मीदवार विधानसभा में नहीं था। बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्तमान में तो उन्होंने अल्प विराम लगा दिया है, पर आगामी दिनों में जिस प्रकार से टिकटों का वितरण होगा सांसद को लेकर, तो क्या उनकी भूमिका रहती है और क्या सारी चीजें रहेगी, वो आने वाला कल बताएगा। लेकिन उनके इस बयानों ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी थी। वहीं कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं इनकैश करना चाहती थी। ये कांग्रेस के लिए झटका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद खबर है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पूरा वाकया हमारे साथ शेयर किया, उससे तो देखकर यही लगता है कि बाबूलाल गौर जिस तरह से बेबाक बयान देते हैं, उसी तरह से वो बहुत ही क्लेवरनेस के साथ जानते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स किस तरह से क्रिएट की जाए। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें पुराने पन्नों को पलटकर, तो कृष्णा गौर जो कि उनकी बहू है, उनके विधायक बनने से पहले भी उन्होंने ऐसे कोई संकेत दिए थे जब उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। और फिर एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के पहले जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं लिया गया या टिकट नहीं दिया गया किसी भी सीट से, तो फिर से उन्होंने एक संकेत दे दिया उन्हें चेतावनी के तौर पे। पर जिस तरह से अब बाबूलाल गौर ने सारी ही बयानों पर, सारी खबरों पर अल्प विराम लगाया है, इन सारी खबरों को देखकर तो यही लगता है कि राजनीति में कोई नीति नहीं होती, कोई नियम नहीं होते, कोई उम्र नहीं होती। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।